धमाके में ढह गई दीवार। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीसीटीवी सामने आ गया। जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई थी और वहां पे तमाम जो टीम पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब इसका एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि एक दीवार ढह गई। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से रोहिणी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पे ये देखिए धमाका जबरदस्त कितना था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डेली पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए सीसीटीवी में नजर आ रहा होगा कि वो दीवार ढह गई और वो देखिए वो बाउंड्री थी और माना जा रहा है कि वहीं से थोड़ी ही दूरी पर सीआरपीएफ का वहां स्कूल था और वहां से कुछ दूर पे ये देखिए दीवार सामने जो एक मकान है उस सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा मामला। लेकिन आप देखिए धमाका कितना जबरदस्त था। पूरा जो सामने वाली जो पूरी बिल्डिंग थी वो भी हिल गई, यानी जो कैमरा था वो भी हिल रहा है। कितना जबरदस्त धमाका हुआ। दीवार के पास धमाका हुआ। ये देखिए दीवार उड़ गई। अब इसमें ये किस तरीके का धमाका था, कितनी इसमें क्या किस तरह का विस्फोटक था, इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन एक सफेद पाउडर मिला है। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त धमाका था और धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जब फॉरेंसिक विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो उनको दीवार से सफेद पाउडर कुछ मिला। अब उसकी जांच की जा रही है। इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि इसमें फास्फोरस और कुछ ऐसे केमिकल मिलाए गए जिसको लेकर धमाका किया गया है। और हमारे सहयोगी खुशबू हमारे साथ। खुशबू, ये जो तस्वीर सामने आई हम देख रहे हैं कि धमाका बहुत जबरदस्त था। क्या और अपडेट क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये हम अभी स्पॉट पे मौजूद हैं जहाँ पे धमाका हुआ। ये वही जगह है जो अपने सहयोगी से बोलेंगे अनूप जी से कि दिखाएं उस जगह को जहाँ पे ये सीआरपीएफ की टीम लगी हुई है। अभी भी यहाँ पे वो वही जगह है जहाँ से ब्लास्ट हुई है। दीवार टूटी है, दीवार में पूरा बड़ा सा होल हो गया है। लगातार पुलिस की और तमाम जो फोर्सेस हैं वो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, लगातार जांच चल रही है। आसपास के एरिया में रोड पे ये सड़क पे कुछ सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ मिला है। उससे नमूने के तौर पे जो फॉरेंसिक टीम थी और बाकी जो जांच एजेंसियाँ थी वो लेके गई हैं यहाँ से उठा के। अब ये जो इसमें नया अपडेट ये है कि जो ये सफ़ेद पाउडर मिला है यहाँ पे, इसको बताया जा रहा है जो सूत्र हैं, हो सकता है कि ये क्रूड बम भी हो, जो देसी बम होते हैं जिन्हें क्रूड बम कहा जाता है, जिसमें एमोनिया और फास्फोरस जैसे केमिकल मिला के बनाए जाते हैं। हो सकता है कि ये वही बम हो, क्रूड बम। और खुशबू, आप अपनी बात रखते रहिए, जो सहयोगी उनसे बोलिए कि वो जो सीसीटीवी है सड़क के उस पार जिसमें ये फुटेज कैद हुआ उसको भी दिखाएं, क्योंकि पूरा वो हिल रहा था। तुम दर्शकों को समझ में आएगा कि कितना तेज धमाका था अगर उसको आप दिखाएं। ये सड़क के बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी इस वक्त दिखा रहे हैं ये सड़क के उस पार का पूरा मंजर है। ये दुकानें हैं, जो दुकानें आप देख सकते हैं। इन्हीं दुकानों में से किसी एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज अभी आई है जो अभी जारी हुई है इंडिया डेली के पास, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इन दीवारों, इन दुकानों के बोर्ड पे देख सकते हैं किस तरीके से धमाका कितना जोरदार था। कि इसके जो बोर्ड पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो टूट गए हैं। सारे दीवार जो बोर्ड हैं सारी दुकानों के लगभग लाइन से कई सारी ऐसी दुकानें हैं जिनके बोर्ड से सारे लेटर टूट के मलबा गिरा हुआ है अभी भी। हालांकि कुछ चीज़ें, इसके साथ ही साथ जो दुकानों के ऊपर जो कांच लगी हुई है वो भी हम बोलेंगे अपने सहयोगी से दिखाने के लिए कि वो दिखाएं कि वो धमाका इतना जोरदार था, दीवारें हिल गई, कांच भी टूट गए हैं। कई सारे ऐसे आप देख सकते हैं, इस वक्त देख रहे होंगे, आपको कैमरे पे दिख रहा होगा कि कई सारे ऐसे कांच हैं जो टूटे हुए हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। इसके साथ ही ये वही दुकान का ये वही स्पॉट है जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये वो दुकानें हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त सबसे करीब थी। ये रोड के इस पार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और दूसरी तरफ की ओर ये दुकानें हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यही पड़ा है और इन दुकानों में कांच टूट गई हैं। इनके जितने भी बोर्ड पे लेटर्स थे वो टूट के गिर गए हैं। लगातार जो फोर्सेस हैं जांच चल रही है। हालांकि इसको अभी जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है ये बताया जा रहा है क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल था, तमाम जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं और साथ ही साथ जो आर्मी रैंक के लोग होते हैं उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और खुशबू, हम अपने दर्शकों को दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तो वो सीसीटीवी है जो धमाका हुआ है और उसके इस पटरी जहां जो तस्वीर आप दिखा रही हैं वो पूरी इमारत वो हिल गई, यानी जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वो भी लग रहा है वहां से टूट के नीचे गिर गया है। यार इतना जबरदस्त धमाका था। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, धमाका बहुत ही ज़ोरदार था, जैसा कि आपको दिखाया कि किस तरीके से जो दीवारों पे लेटर्स थे, बोर्ड पे जो लेटर्स लिखे हुए थे वो टूट के गिर गए हैं। लगातार ये पुलिस जो दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ जो तमाम फोर्सेस थी यहाँ पे, हालांकि सुबह से ही जांच चल रही है। धमाका जो है 7:30 बजे के 7:22 के आसपास हुआ, जब पुलिस को खबर पहुंची। उसके बाद से ही तब लगातार जो जांच है वो चल रही है। अभी भी इस वक्त भी दिल्ली पुलिस मौजूद है यहाँ पे, और भी फोर्सेज मौजूद हैं यहाँ पे, और अभी भी लगातार जांच चल ही रहा है। इसमें एक डेवलपमेंट ये है कि इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ के देखा जा रहा है मैसेजिंग ब्लास्ट से। माना जा रहा है कि चूंकि त्योहार नज़दीक हैं तो इसलिए हो सकता है कि ये जो भी जिसने भी किया हो एक मैसेज देने के लिए किया है, क्योंकि इसको जो चुनाव है स्पॉट का, देखिए अगर मंशा ऐसी होती कि नुकसान पहुंचाना होता तो जाहिर तौर पे किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके पे ये ब्लास्ट किया जाता, और वक्त जो है वो सुबह का ना चुना गया होता। चूंकि सुबह का वक्त चुना गया, उस वक्त भीड़ भाड़ कम थी, सीआरपीएफ का स्कूल है, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज दिया गया है ब्लास्ट के जरिए। जो पुलिस भी इस एंगल पे जांच कर रही है, और जो तमाम इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो भी इसी एंगल पे जांच कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये मैसेजिंग ब्लास्ट था। क्योंकि पूरा जो सिनेरियो है आप देख सकते हैं, सुबह का वक्त था, किसी को सबसे खास बात ये रही कि कोई भी किसी तरीके की हताहत नहीं हुई है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जो किसी के तरीके की ऐसी दुर्घटना नहीं सामने आई। तो साफ तौर पे ये मैसेज देने के लिए एक ब्लास्ट था, क्योंकि ब्लास्ट में जो अभी सैंपल मिला है क्रूड बम का, जो बताया जा रहा है देसी बम है, तो सारी चीज़ें एक तरीके से इशारा कर रही हैं इसी तरफ की मैसेजिंग ब्लास्ट था। क्योंकि और पुलिस भी और इंटेलिजेंस फोर्सेस भी अब इसी एंगल पे जांच कर रही है, क्योंकि आर्मी के स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ, और पूरी जो चीज़ें हैं वो पूरा जो मामला निकल के आ रहा है वो यही लग रहा है कि हो ना हो जिसने भी ब्लास्ट किया है एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है। क्योंकि त्योहार नज़दीक है, और जो इतनी जांच हो रही है वो सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि त्योहार नज़दीक है, और त्योहारों के दृष्टिकोण से देखा जाए सेंसिटिव है अभी मामला। अभी भी देख सकते हैं आप इस वक्त यहाँ पे जो देखा जा रहा है, जिन वो दीवारें देखी जा रही हैं जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, आप कैमरे पे देख रहे होंगे। यहाँ पे भी अभी भी जांच लगातार हो ही रही है, जो टीम है वो जांच कर रही है, और बहुत सारी यहाँ फॉरेंसिक वगैरह भी आई थी, अभी यहाँ से निकल चुके हैं, कुछ ही टीमें बाकी हैं क्योंकि लगातार सुबह से हो रही है जाँच। तो आप एक वो भी देख सकते हैं, जो ये एक दुकान है सामने जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके सामने एक स्वीट्स की दुकान है, उसके सामने इतना भयंकर ब्लास्ट का इम्पैक्ट था कि वो पूरा कांच टूटा हुआ है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, जो गर्म रखने के लिए रखी होती हैं, वो पूरा कांच टूटा हुआ है लगातार जो है। तो ये सारे एंगल पे वैसे तो पुलिस जांच कर रही है, सारे एंगल पे जांच जारी है, लेकिन खास जो इसमें अभी तक लीड का लिया है पुलिस ने, वो इसी बात पे ले रही है, जो फोर्सेस लीड ले रही हैं वो इसी बात पे ले रही हैं कि ये मैसेजिंग ब्लास्ट था। क्योंकि जो सारे खुशबू, जो सफेद पाउडर जो वहां मिला है, सफेद पाउडर को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए वो जो सफ़ेद पाउडर मिला है, अभी तक जो जांच में सामने आया है वो बताया जा रहा है कि वो क्रूड बम, जो कि देसी बम होता है, देसी तरीके से बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं ब्लास्ट के थोड़ी ही दूर पे, यहाँ पे रोड पे हम कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हमारे कैमरे पे दिख जाए, यहाँ पे रोड पे वो सफ़ेद बम का जो सफ़ेद पाउडर मिला है उसके थोड़े से सैंपल दिखेंगे, जहाँ से अब ये जांच की जो फॉरेंसिक की टीम थी यहीं से उनको कलेक्ट करके ले गई है। जो सफ़ेद पाउडर आप अभी तस्वीरों में देख रहे होंगे, वो सफ़ेद पाउडर जो है, शक है इस पे कि देसी जो बम होता है, जो क्रूड बम, जिसमें एमोनिया और फॉस्फोरस यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है, इन केमिकलों से बनाया जाता है, ये वही हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो आईडी की बात चल रही है उसमें भी खुलासा नहीं हो पाया, हालांकि उस एंगल पे भी जांच हो रही है कि कहीं ये आईडी ब्लास्ट तो नहीं था, क्योंकि कुछ यहाँ पे टुकड़े वायर भी मिले थे, सफ़ेद पाउडर भी मिला था, तो सारे एंगलों पे जांच तो हो रही है। लेकिन इसमें ये भी एंगल अभी तक तलाश किया जा रहा है कि हर एंगल पे जांच किया जा रहा है कि ये पूरा जो मसला था, जो पूरा ब्लास्ट था, ये किस तरीके का ब्लास्ट है। और लगातार इसमें जो टीम है, जो इंटेलिजेंस के साथ साथ जो तमाम फोर्सेस हैं वो सुबह से लगी हुई हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं
कैमरे पे अभी भी ये जो वो बोर्ड है जहां से वो दुकानें हैं जहां पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, अभी भी टीम लगी हुई है। लगातार यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, कि किस तरीके का ब्लास्ट था, क्या था। ये सारी चीज़ें सारे एंगल पे जांच करने के लिए जो इंटेलिजेंस है वो कोई भी थोड़ा सा भी वो छोड़ना नहीं चाहती। हर तरीके का इम्पैक्ट चेक करने के लिए कि किस तरीके का इम्पैक्ट था, तो वो उसके लिए भी बोर्ड से वहाँ से ऊपर से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। सारे सैंपल कलेक्ट करके हो सकता है कि पूरा जो ये जो पूरा मामला है ये ब्लास्ट से रिलेटेड, कि किस तरीके का ब्लास्ट था, ब्लास्ट में क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है, पुख्ता इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो सूत्र हैं वो अभी तक यही इशारा कर रही हैं मैसेजिंग ब्लास्ट का, कि मैसेज देने के लिए ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि आर्मी का स्कूल है, आर्मी के स्कूल की दीवार चुनी गई और वक्त ऐसा चुना गया जब कोई हताहत ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। क्योंकि अगर मंशा होती बड़ी दुर्घटना की तो ऐसा ना तो जगह चुना जाता, और रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, स्कूल में छुट्टी थी बच्चों की, जिसकी वजह से सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बच्चों में भी किसी तरीके का कि कोई हताहत नहीं हुई। ये सामने आप रोड पे देख सकते हैं, ये वो जगह है रोड पे यहाँ जो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी उस वक्त, जिनके कांच टूट के गिरे हुए हैं। इस वक्त भी आपको दिख रहा होगा, कैमरे के स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी भी कि ये वो गाड़ियों के कांच अभी तक हैं। सैंपल लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं। बाकी कोई भी डेवलपमेंट अभी पुलिस ने जो भी है साफ नहीं किया है कि पूरी तरीके से कि ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके का ब्लास्ट था। हालांकि बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। एनएसजी की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, आप खबर पर नजर बनाए रखना।